गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल, व्हेन शी अराइव्ड होम ए पुलिस अरेस्टेड हर। या इट्स बेटर, इससे अच्छा क्या हो सकता है पैसिव वॉइस के लिए, है ना। व्हेन शी अराइव्ड होम शी वाज अरेस्टेड बाय ए पुलिस। ठीक है, ये हो गया पैसिव वॉइस। ये एग्जाम्पल है। इसका रूल्स देखते हैं। द रूल्स टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव फॉर्म। ठीक है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमको कौन कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा उसको देखेंगे। द सेंटेंस मस्ट हैव ऑब्जेक्ट्स। इफ देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट देयर मस्ट बी क्वेश्चन वर्ड हु आस्क द ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, या ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसमें WH वर्ड। ठीक है। दूसरा है ऑब्जेक्ट एक्टिव सेंटेंस बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव सेंटेंसेस। अगर उस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है, जब उसको हम पैसिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाए, सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट। तीसरा है सब्जेक्ट आर एक्टिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव सेंटेंस दैट प्रीसेड द ऑब्जेक्ट वर्ड बाई। ठीक है, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। द वर्ब यूज्ड इज वर्ब थर्ड। ठीक है, इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। द एडजस्टेड सेंटेंस स्ट्रक्चर बाई टेंसेस। ठीक है, बाकी जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो टेंस के हिसाब से रहेगा। फंडामेंटल रूल्स, जो मूलभूत आवश्यक रूल हैं वो है द प्लेसेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर इंटरचेंज्ड। वही है कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह। That is, the object shifts to the place of subject and subject shifts to the place of object in passive voice। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एक्टिव वॉइस जैसे है यहाँ पे दिया है, आई राइट ए लेटर। ठीक है, आई राइट ए लेटर। इसमें सबसे पहले आपको पहचानना है सब्जेक्ट कौन सा है। ये तो सभी को मालूम है, सब्जेक्ट इसमें क्या रहेगा, आई। ठीक है, जो करने वाला है कर्ता, आई। वर्ब क्या है, राइट, आई राइट ए लेटर। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर नहीं है, ए लेटर। ठीक है, वर्ब के बाद जितना बचा है उसको हम क्या है, ऑब्जेक्ट मानेंगे। आई राइट ए लेटर। जब इसके पैसिव वॉइस बना तो क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब पैसिव बनाएंगे तो वो क्या है, सब्जेक्ट बन गया है, ए लेटर। ठीक है, यहाँ पे आई गलत छपा है, यहाँ पे आई ए आएगा। ठीक है, ए लेटर इज रिटन बाई मी। आई का मी होता है। ठीक है, इसको देखेंगे अभी इज क्यों आया, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, इसलिए आया है। सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस शिफ्टेड टू द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, जो लेटर है, शिफ्टेड टू द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, जो आई है वो क्या है, लेटर की जगह चला गया है, और लेटर क्या है, आई की जगह। समटाइम्स सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज नॉट यूज्ड इन पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस कैन बी omitted इन पैसिव वॉइस। If without subject it can give enough meaning in passive voice। एग्जाम्पल दिया है, पैसिव वॉइस क्लॉथ इज सोल्ड इन यार्ड्स। ठीक है, समटाइम्स सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज नॉट यूज्ड इन पैसिव वॉइस। कभी कभी जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में यूज नहीं होता है। सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस कैन बी omitted इन पैसिव वॉइस। इफ़ विदाउट सब्जेक्ट इट कैन गिव इनफ मीनिंग इन पैसिव वॉइस। अगर उसमें सब्जेक्ट नहीं है तो पर्याप्त मीनिंग हो उसमें पता चल जाएगा पैसिव वॉइस में। यही इसका एग्जांपल है, क्लॉथ इज सोल्ड इन यार्ड्स। आगे इसमें दिया है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड एज मेन वर्ब इन सेंटेंसेस ऑफ पैसिव वॉइस। यानी कि वर्ब का तीसरा रूप हम जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे सभी टेंस में आएगा। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आर प्रेजेंट पार्टिसिपल विल बी नेवर यूज्ड इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बेस फॉर्म का यूज़ नहीं करना है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा, पास्ट पार्टिसिपल ही रहेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल को नहीं लिखना है। द वर्ड बाई इज यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट इन सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के वाक्यों में जो बाई शब्द है उसका उपयोग सब्जेक्ट के पहले करेंगे। जैसे एग्जांपल दिया है, ही सिंग्स ए सॉन्ग। ये है एक्टिव वॉइस, ही सिंग्स ए सॉन्ग। जब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें आपको देखो, ही सिंग्स ए सॉन्ग में सब्जेक्ट क्या है, ही, वर्ब क्या है, सिंग्स,
और ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग। तो इसमें हम इसको इंटरचेंज करेंगे, ए सॉन्ग सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में, ए सॉन्ग इज संग। संग क्या है, सिंग का थर्ड फॉर्म है, सिंग सेंग संग होता है, ठीक है। तो ए सॉन्ग इज संग बाई हिम, ही का हिम, ही सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस में ही का हिम होता है। जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आई का मी होगा, ही का हिम होगा, सी का हर होगा, दे का देम होगा, वी का अज होगा। आगे और देखेंगे अभी। द वर्ड बाई इज़ नॉट ऑलवेज यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। जो वर्ड है बाई इज़ नॉट ऑलवेज यूज्ड, इसको हमेशा यूज नहीं किया जाता है बिफोर सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। समटाइम्स वर्ड विथ टू etc में ऑल्सो बी यूज बिफोर सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। हमेशा क्या है बाई का यूज नहीं करते हैं, कभी कभी इसमें अगर विथ आया या टू आया तो ये सब क्या है आएगा तो हम बाई का यूज नहीं करेंगे। जैसे इसमें दिया है द वाटर फिल्स द टब, तो क्या दिया है, द टब इज फिल्ड विथ वाटर, ठीक है। इसमें विथ दिया है तो देखो विथ आएगा या टू आएगा तो इसमें बाई लगाना ज़रूरी नहीं है। और इसमें एग्जांपल दिया है ही नोस मी, ठीक है, वह मुझे जानता है, एक्टिव वॉइस है। इसको पैसिव बनाएंगे तो मी का क्या होगा, आई एम, आई के साथ हमेशा एम आता है, आई एम नोन, नो का थर्ड फॉर्म नोन, टू हिम, ठीक है, टू हिम, यहाँ पे टू आया है इसलिए यहाँ पे बाई नहीं आएगा, बाई शब्द यहाँ पे नहीं लिखना है। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड पैसिव वॉइस अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ सेंटेंस। जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है, सहायक क्रिया है, आर यूज्ड पैसिव वॉइस अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ सब्जेक्ट के जो टेंस है उसके हिसाब से इसको लिखेंगे। चेंजेस ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउन का चेंज देख लीजिए। एक्टिव वॉइस में आई है, पैसिव वॉइस में क्या होगा, मी, वी का अज, यू का यू रहता है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, जैसे अभी मैं बताया हूँ। द फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस इन टेंसेस। अब जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है इसको अब टेंस के हिसाब से देखेंगे, ठीक है, टेंस के हिसाब से इसको बनाना पड़ता है। जैसे कोई सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो उसका फार्मूला क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो एक्टिव वॉइस के लिए है। पैसिव वॉइस में क्या बनेगा ये, सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाइस ऑब्जेक्ट, ठीक है। टू बी कहने का मतलब है इज एम आर, ठीक है, बी का फॉर्म होता है इज एम आर, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर ऐसा ही बोल सकते हैं, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके लगाना है बाई ऑब्जेक्ट। इसमें दिया है एग्जांपल, सिम्पसन केयर्स द लायन, ठीक है, सिम्पसन केयर्स द लायन। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें है द लायन। अब इसको सब्जेक्ट बनाना है पैसिव वॉइस में तो क्या होगा, द लायन। अब द लायन के क्या लगाना है, बी का फॉर्म इज एम आर, तो द लायन है सिंगुलर, तो इसमें क्या आएगा, द लायन इज। केयर्ड, केयर का थर्ड फॉर्म है केयर्ड बाई सिम्पसन, समझ में आया ना। दूसरा एग्जांपल देखो, अन्ना डज द होमवर्क, अन्ना डज द होमवर्क, इसमें सब्जेक्ट को पहचानिए, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अब जब इसको पैसिव बनाया है तो क्या होगा, द होमवर्क, द होमवर्क ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पैसिव में क्या बनेगा, द होमवर्क सब्जेक्ट बना है, द होमवर्क के बाद है इज आएगा क्योंकि सिंगुलर है ना, आपका जो फार्मूला है उसके हिसाब से बनेगा। द होमवर्क इज डन, डच का डू का थर्ड फॉर्म है डन, डन बाई अन्ना। तीसरा दिया है एग्जांपल, दे सेल दैट हाउस, दैट हाउस ऑब्जेक्ट है, इसको क्या है पैसिव में बनाएंगे तो सब्जेक्ट बनेगा दैट हाउस, उसके बाद इज क्योंकि सिंगुलर है ये, दैट हाउस इज सोल्ड बाई देम, ठीक है। इसमें गलत छपा है, सेल नहीं आएगा, सोल्ड आएगा, दैट हाउस इज सोल्ड बाई देम। जेसिका ऑलवेज प्लेज द पियानो, क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, द पियानो, तो पैसिव इसमें क्या रहेगा, सब्जेक्ट बनेगा, द पियानो इज ऑलवेज प्लेड, ठीक है। प्ले का थर्ड फॉर्म है प्लेड बाई जेसिका। सी बाइस ए बुक, सी बाइस ए बुक एक्टिव वॉइस ये, पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, ए बुक इज क्यों आया, क्योंकि बी का फॉर्म है ना, आपका फार्मूला के हिसाब से बनाना है। ए बुक इज बॉट बाई हर, सी का हर होता है। पैसिव वॉइस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अब देखते हैं
ये अगर कोई सेंटेंस एक्टिव में है इसको हम पैसिव बनाएंगे, और कौन सा टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा, तब क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस टू बी मतलब इज एम आर प्लस बेइंग इसमें नया जुड़ेगा, प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाई ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जांपल, सी इज़ डूइंग हर होमवर्क, वह अपना होमवर्क कर रही है। तो इसमें हमको बनाना है पैसिव वॉइस, तो क्या बना है, सी डूइंग हर होमवर्क। तो यहाँ पे द बाय मिस्टेक टाइप हो गए हैं, द नहीं आगे, इसमें होमवर्क इज एम आर वाला है, होमवर्क है यानी कि सिंगुलर है, होमवर्क इज बेइंग, फार्मूला के साथ चलना है आपको, बेइंग प्लस उसके क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म डन बाई हर। ही इज वेटिंग फॉर डेवी, तब इसका बनेगा पैसिव वॉइस, डेवी इज बेइंग वेटेड, वेटिंग का वेट का थर्ड फॉर्म वेटेड बाई हिम। दे आर गिविंग द प्रेजेंट, इसका कब पैसिव बनेगा, द प्रेजेंट इज बेइंग गिवन बाई देम। बॉबी इज ड्राइविंग ए नाइस सीनरी, इसमें आपको पहचाना है ना ऑब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट क्या है, तो इसमें ए नाइस सीनरी क्या है ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, ये सब्जेक्ट बनेगा, ए नाइस सीनरी इज बेइंग ड्रॉन, ड्रॉ का थर्ड फॉर्म ड्रॉन बाई बॉबी। राम इज राइटिंग द लेटर इज बेइंग रिटन बाई रत्ना, ठीक है राम बोल दिया मैं, ये रत्ना है, रत्ना इज राइटिंग द लेटर इज बेइंग रिटन बाई रत्ना। पैसिव वॉइस इन सिंपल पास्ट टेंस, अगर आपका जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस में रहेगा तब हम उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे। इसका फार्मूला आप लोग लिख लो, पैसिव वॉइस के लिए इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई ऑब्जेक्ट। सी क्लीन द हाउस, पहला एग्जांपल देखिए, सी क्लीन द हाउस, तो क्या है ऑब्जेक्ट है द हाउस, यहाँ पे बनेगा सब्जेक्ट, द हाउस वाज रहेगा ना क्योंकि सिंगुलर है, द हाउस वाज क्लीन्ड बाई हर, सी का हर। जेफरी बॉट ए न्यू कार, तो क्या होगा, ए न्यू कार वाज बॉट बाई जेफरी, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है बॉट। द टीचर कॉल्ड द स्टूडेंट्स, तो द स्टूडेंट्स वर क्यों आया, क्योंकि ये बहुवचन है, स्टूडेंट्स प्लूरल फॉर्म में है इसलिए वर आएगा, द स्टूडेंट्स वर कॉल्ड बाय द टीचर। सी सेव्ड हर मनी, तो क्या होगा मनी नहीं, इसमें पूरा आपका ऑब्जेक्ट क्या आएगा, हर मनी वाज, सिंगुलर है ना, हर मनी वाज सेव्ड बाई हर। रीना पेड ऑल हर परचेज, तो क्या होगा हर परचेज, ठीक है, वर पेड बाई रत्ना, या यहाँ पे ऑल हर परचेस ही क्या है ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, छूट गया है ऑल, तो ऑल हर परचेस वर पेड बाई रीना। पैसिव वॉइस इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अगर कोई सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है तब उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बेइंग, उसके बाद है पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला को आप लोग लिख लेंगे। अब देखते हैं एग्जांपल दिया है, आई वॉज वेटिंग फॉर टीना, इसमें पहचाना है आपको सब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट क्या है, आप समझ में आ गया होगा। डीना इसमें क्या है ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में डीना सब्जेक्ट बनेगी, सब्जेक्ट वाज, डीना वाज बेइंग वेटेड बाई मी, सी वाज रीडिंग ए नावल, तो ए नावल वाज बेइंग रीड बाई हर, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। एंडी वाज लर्निंग एन इंग्लिश, इसका ऑब्जेक्ट है एन इंग्लिश को पहले लिखो, एन इंग्लिश वाज बेइंग लर्नड बाई एंडी। दे आर बिल्डिंग द हाउस, तो क्या होगा, द हाउस वाज बेइंग आना चाहिए, द हाउस वाज
being played by them. He was playing a kite. क्या होगा? ए काइट वाज बीइंग प्लेड बाई हिम। ठीक है, ये आपका क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा तब। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर कोई सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है तब उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? उसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई ऑब्जेक्ट। दिया एग्जाम्पल, ही हैड लेफ्ट द प्लेस, तो इसके पैसिव बना है दैट प्लेस हैड बीन, फार्मूला के हिसाब से हैड बीन लेफ्ट बाई हिम। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, तो क्या होगा? माई वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाई मी। सी हैड मिस्ड द लास्ट बस, तो द लास्ट बस आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट बना है द लास्ट बस हैड बीन आपका फार्मूला है उसके हिसाब से द लास्ट बस हैड बीन मिस्ड बाई हर। ही हैड पोस्टेड द लेटर, ही हैड पोस्टेड द लेटर, तो क्या होगा? द लेटर, ये क्या है? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। द लेटर ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट बनेगा पैसिव में। द लेटर हैड बीन पोस्टेड बाई हिम, क्योंकि पोस्टेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है तो इधर भी सेम टू सेम लिखना है। रूदी हैड कंप्लीटेड हिज स्पीच, रूदी हैड कंप्लीटेड हिज स्पीच, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? हिज स्पीच, यानी वर्ब के बाद जो बच्चा उसको ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, ऑब्जेक्ट है वो। हिज स्पीच हैड बीन कंप्लीटेड, ऑलरेडी दिया है कंप्लीटेड क्या है? थर्ड फॉर्म में है, तो यहाँ भी कंप्लीट लिखना है, कंप्लीटेड लिखना है। कंप्लीटेड बाई रूदी। पैसिव वॉइस इन सिंपल फ्यूचर टेंस, अगर कोई सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट में, तब उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल दिया है आई शैल रीड ए न्यूज़पेपर, आई शैल रीड ए न्यूज़पेपर, तो ऑब्जेक्ट को पहचानना है। ऑब्जेक्ट क्या है? ए न्यूज़पेपर, तो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा? ए न्यूज़पेपर विल बी, फार्मूला के हिसाब से विल बी, ए न्यूज़पेपर विल बी रीड बाई मी, आई का मी। सी विल सिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो क्या होगा? इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा ए ब्यूटीफुल सॉन्ग विल बी संग। ठीक है, सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग बाई हर। बुद्धि विल रिपेयर हिज बाइसिकल, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? रिपेयर, मेन वर्ब जो रिपेयर है, उसके बाद देखते हैं हिज बाइसिकल, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो हिज बाइसिकल विल बी रिपेयर्ड बाई बुद्धि। दे विल पे द टैक्स, दे विल पे द टैक्स, ऑब्जेक्ट क्या है? द टैक्स। वर्ब के मेन वर्ब के बाद जो आएगा उसको हम पूरा ऑब्जेक्ट मानेंगे, तो क्या होगा? द टैक्स विल बी पेड बाई देम, पे का थर्ड फॉर्म पेड। वी शैल स्टार्ट दिस मीटिंग, तो क्या होगा? दिस मीटिंग क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस के लिए। पैसिव वॉइस में क्या है? दिस मीटिंग आपका सब्जेक्ट बनेगा। दिस मीटिंग विल बी स्टार्टेड, स्टार्टेड हुआ है बाई अज, वी का अज होता है। पैसिव वॉइस इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अगर कोई सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस में है तब उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है, तो कैसे बनेगा? इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस आईएनजी, इसमें नया जुड़ा है आईएनजी, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, ही विल बी डूइंग ए टेस्ट टुमारो, ही विल बी डूइंग ए टेस्ट टुमारो, इसमें आपको पहचानना है ऑब्जेक्ट क्या है? मेन वर्ब में बोला था डूइंग, इसके बाद क्या बचा? ए टेस्ट टुमारो, ए टेस्ट टुमारो क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में वही क्या है? आपका सब्जेक्ट बनेगा ए टेस्ट विल बी ऑलरेडी दिया है, नया इसमें क्या जुड़ा है? बेइंग, ए टेस्ट विल बी बेइंग डन बाई हिम टुमारो, ही क्या हिम हुआ है। दे विल बी वॉचिंग मूवी ऑन नेक्स्ट डे, दे विल बी वॉचिंग मूवी ऑन नेक्स्ट डे, तो इसमें आपको ऑब्जेक्ट पहचानना है, क्या होगा ऑब्जेक्ट? दे विल बी वॉचिंग मूवी ऑन नेक्स्ट डे, तो क्या होगा? मूवी विल बी वॉच्ड, ठीक है, इसमें द लिखा है। मूवी विल बी बेइंग, ठीक है, मूवी क्या है? ऑब्जेक्ट है आपका। मूवी विल बी बेइंग वॉच्ड बाई देम ऑन नेक्स्ट सैटरडे।
मीता विल बी इंक्रीजिंग हर वैल्यू नेक्स्ट टाइम। क्या होगा, हर वैल्यू नेक्स्ट टाइम आपका ऑब्जेक्ट है, तो यही क्या है, सब्जेक्ट बनेगा। हर वैल्यू विल बी being increased by मीता नेक्स्ट टाइम। सी विल बी अप्लाइंग ए जॉब टुमारो। क्या होगा, ए जॉब, अप्लाइंग के बाद जो है बचा है वो क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, तो ए जॉब टुमारो क्या है, सब्जेक्ट बना है। ए जॉब विल बी being अप्लाइड बाई हर, अप्लाइंग का थर्ड फॉर्म है अप्लाइड बाई हर टुमारो। सिंता विल बी लर्निंग हर लेसन नेक्स्ट वीक। तो क्या होगा, मेन वर्ब क्या है, लर्निंग, उसके बाद जो बचा है वो उसको ऑब्जेक्ट मानेंगे, तो हर लेसन नेक्स्ट वीक। तो क्या होगा, हर लेसन विल बी being लर्नड बाई सिंता। अब देखते हैं पैसिव वॉइस इन पास्ट फ्यूचर टेंस।